Hello students, today welcome to our next topic which is Faraday's law. Michael Faraday thought something very different. He recognized that electric current can also be produced with mechanical energy. In the previous video you have seen electrical energy can change to mechanical energy इन डीसी मोटर, थोड़ा हिंदी में बताते हैं। डीसी मोटर में आपने देखा कि नहीं कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी से मैकेनिकल एनर्जी बन गई। अब माइकल फैराडे ने बहुत तगड़ा आइडिया सोचा ना। पहले क्या इलेक्ट्रिसिटी कैसे बन रही थी? सेल से बन रही थी, बैटरी से बन रही थी, केमिकल से बन रही थी, तो उससे इतना मजा नहीं आ रहा था यार, फ्यूल खत्म होता। इसने क्या बोला कि मैकेनिकल एनर्जी से, मैकेनिकल एनर्जी समझ रहे हैं, मतलब हम धक्का दें और उससे इलेक्ट्रिसिटी बन जाए। हम एक चीज घुमाएं उससे इलेक्ट्रिसिटी बन जाए। बाय रोटेटिंग समथिंग, by pushing something, by doing any mechanical work, we can generate electricity। यही कंसेप्ट है माइकल फैराडे का। अब उसको इक्वेशन में लिख देते हैं, EMF is equals to minus delta phi by delta t। चलिए स्टार्ट करते हैं कि ये phi क्या है। सबसे पहले ये phi जो क्वांटिटी है इसको अपन बोलते हैं फ्लक्स। फ्लक्स, और वो भी कौन सा फ्लक्स यहाँ पे हमें पढ़ना है? मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेट का फ्लक्स। फ्लक्स क्या होता है कि मैग्नेटिक फील्ड की जितनी वैल्यू है मल्टीप्लाइड बाई जिस एरिया से वो पास कर रहा है ना। जैसे मान लीजिए ये एक एरिया है, इसमें से 3 मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास कर रही हैं, तो इसका फ्लक्स कितना हो गया? 3। ये एक एरिया है, इसमें से कितनी पास कर रही है? 1। इसका फ्लक्स कितना हो गया? 1। मतलब पहला पॉइंट ये है, जितना ज्यादा एरिया उतना ज्यादा फ्लक्स। दूसरा डायग्राम ध्यान से देखिए, ये दोनों एरिया बराबर बराबर हैं। यहां से कितनी लाइन पास कर रही है? 1 2 3 4। यहां से 1 2, यानी इसका फ्लक्स कम है, इसका फ्लक्स ज्यादा। अब दोनों का एरिया भी सेम। अब किस पे डिपेंड किया? मैग्नेटिक फील्ड। तो ओवरऑल हम बोल सकते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल टू बी है। आप हायर क्लास में पढ़ेंगे, इसका रिलेशन B डॉट ए है, पर इसके बारे में भी हमको बात नहीं करनी है। ओके, नाउ वी कम टू फैराडेज लॉ। वी अंडरस्टैंड व्हाट इज फ्लक्स। फ्लक्स इज द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग अ यूनिट एरिया हेल्ड परपेंडिकुलर टू द फील्ड लाइंस। ये एक डेफिनेशन हो गया, ठीक है। बट अपन को समझना है कि नंबर ऑफ फील्ड लाइंस जो पास कर रही है किसी एरिया से, उसको फ्लक्स बोलते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स। अब फैराडेज लॉ, फैराडे ने क्या बोला कि अगर आप फ्लक्स को चेंज करो, फ्लक्स को चेंज करो और उस चेंज को उस टाइम से डिवाइड कर दो जितने टाइम में चेंज हुआ है, तो आपको वैल्यू मिल जाएगी EMF की। मतलब जब फ्लक्स चेंज करते हैं तो EMF इंड्यूस होता है। EMF मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, और पोटेंशियल डिफरेंस से क्या बनता है? करंट। थोड़ा हम डेप्थ में आते हैं, फिर इस लॉ को फिर से समझाएंगे आपको। जैसे सबसे पहले हम एक मैग्नेट ले लिया हमने, यहाँ पे नॉर्थ पोल है और डेफिनेटली इस तरफ मैग्नेट का साउथ पोल है। हम नॉर्थ पोल को इस कॉइल की तरफ लेके गए, ये एक कॉइल है, इस कॉइल की तरफ इस नॉर्थ पोल को मूव कराए। यार नॉर्थ पोल तो सबको पता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलती है ना, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। अभी इसमें से ये फील्ड लाइंस पास कर रही हैं और कुछ पास नहीं कर पा रही। ये देखिए, ये फील्ड लाइन बाहर निकल गई। इसमें से कुछ फील्ड लाइन पास कर रही है इस कॉइल में से, बाकी पास नहीं कर रही। जैसे कितनी पास कर रही है? 1 2 3 4। तो फ्लक्स कितना होगा? 4, करीब करीब बोल सकते हैं 4। अब अगर मान लो इस नॉर्थ पोल को मैं तेजी से इस कॉइल के पास लाऊं, तो ये फील्ड लाइंस भी अंदर से पास करने लगेंगी और फ्लक्स बढ़ जाएगा। अगर नॉर्थ पोल को मैं यहां से दूर ले जाऊं तो फ्लक्स घट जाएगा। अगर मैं कॉइल को नॉर्थ पोल के पास लाऊं तो फ्लक्स बढ़ जाएगा। अगर मैं कॉइल को यहां से दूर ले जाऊं तो ये वाली लाइंस बाहर निकल जाएंगे और कॉइल दूर चला जाएगा, फ्लक्स घट जाएगा। बाय एनी काइंड ऑफ रिलेटिव मोशन ऑफ कॉइल एंड मैग्नेट, बिटवीन कॉइल एंड मैग्नेट, यू कैन चेंज फ्लक्स। यू कैन चेंज फ्लक्स। फ्लक्स इज द मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया। अगर आप कोई भी रिलेटिव मोशन कर ले कॉइल और मैग्नेट का, तो उससे क्या होगा? चेंज इन फ्लक्स। और चेंज इन फ्लक्स से क्या बनेगा? EMF, यानी इसमें EMF इंड्यूस होगा, पोटेंशियल डिफरेंस। ये एक बैटरी की तरह बिहेव करेगा, ये कॉइल ना एक बैटरी बन जाएगा और करंट इंड्यूस हो जाएगा। करंट इंड्यूस मतलब इसमें करंट फ्लो करने लगेगा ना, ऐसे। अभी डायरेक्शन ऑफ करंट की अपन बात नहीं कर रहे, ठीक है, वो अपना अगला टॉपिक है। कैसे करंट फ्लो करेगा, क्लॉकवाइज के एंटी क्लॉकवाइज, इसकी बात नहीं कर रहे। हाँ, ये पक्का है कि अगर फ्लक्स चेंज हुआ तो क्या बनेगा? करंट। नाउ यू विल आस्क व्हाई। Sincerely speaking, there is no reason in science which can explain why change in magnetic flux produces a current. It does so. Science अभी यहीं तक पहुंचा है इसमें। अच्छा, अपन अपना ये एग्जांपल देखते हैं। यार ये क्या है? ये कॉइल है और ये इधर मैग्नेट रखा है और ये कॉइल इसके बीच में रखा है ना। यू कैन इमेजिन इट लाइक दिस। ऐसे एक कॉइल बीच में रखा हुआ है, ठीक है, ऐसे। यहाँ पे एक कॉइल रखा हुआ है बीच में, और ये मैग्नेटिक फाइल लाइंस नॉर्थ से साउथ जा रही है इस कॉइल के ऊपर से, ऐसे। तो यार इस कॉइल में से कितना फ्लक्स पास कर रहा है? 1 2 3 4 ना, ये गलत हो गया। ये कॉइल के ऊपर से पास किया बेटा, उसके अंदर से पास नहीं किया। जैसे यहां पे देखिए, ये एरियाज ऐसे हैं, इसमें से फील्ड पास की, ये एरिया ऐसा है, इसमें से फील्ड पास किया, इसके ऊपर से पास नहीं किया। दिस इज अ 3D, समझ में आ रहा है? इससे बाहर निकले हुए एरिया से, ये एरिया ऐसा है, इसके ऊपर से पास कर रहा है। और बेटा समझ में आएगा, सेकंड डायग्राम देखिए, इसी को मैंने ऐसे करके रख दिया है, देखिए 90 डिग्री पे ऐसे। अब कितनी फील्ड लाइन? 1 2 3 4 5 या 4 जितनी भी है,
मतलब यहां पे मैक्सिमम फ्लक्स पास कर रहा है। कैसा फ्लक्स? मैक्सिमम फ्लक्स। और यहां पे फ्लक्स कैसा है? मिनिमम फ्लक्स। आप ऐसे भी समझ सकते हो, जीरो, कोई फ्लक्स नहीं, जीरो फ्लक्स। यहां पे कोई फ्लक्स है ही नहीं। ये एरिया ऐसा है और फील्ड लाइन ऐसे ऊपर से जा रही है। यहां पे एरिया ऐसा, फील्ड लाइन सारी एरिया के अंदर से जा रही है। मतलब इस एरिया में से कितनी फील्ड लाइन पास करेंगी, इसी को फ्लक्स बोलते हैं। अब सोचो, मैं इसको फिर से रोटेट करके सीधा रख दूं, फिर फ्लक्स कितना हो गया? जीरो। फिर रोटेट करके 90 डिग्री, फिर फ्लक्स कितना हो गया? मैक्सिमम। फिर रोटेट, देखो ये जीरो दिख रहा है कि नहीं? यहां पे इसका एंगल फील्ड के साथ कितना है? 0 डिग्री। यहां पे फील्ड ऐसे, कॉइल ऐसे, एंगल कितना हुआ? 90 डिग्री। सो एज सून एज आई एम रोटेटिंग द कॉइल, द फ्लक्स इज चेंजिंग। और टाइम तो बीत ही रहा होगा, दैट मीन्स एक ईएमएफ इंड्यूस हो रहा था। अब पूछा गया कितना ईएमएफ? तो चेंज इन फ्लक्स अपॉन चेंज इन टाइम। यही है फैराडेज फर्स्ट लॉ। ईएमएफ इंड्यूस्ड इज इक्वल टू चेंज इन फ्लक्स अपॉन चेंज इन टाइम। और पोटेंशियल डिफरेंस बन गया तो उससे करंट बन जाएगा, प्रोवाइडेड सर्किट क्लोज्ड हो। जैसे यहां पे आपने देखा सर्किट क्लोज है, यहीं से ओपन कर दूं तो करंट फ्लो नहीं करेगा, और क्लोज कर दूं तो इसमें करंट भी फ्लो करेगा। मतलब कि अगर किसी एरिया में से फ्लक्स जो पास कर रहा है उसको अपन चेंज कर दें, या तो फ्लक्स बढ़ा दे या तो फ्लक्स घटा दे, तो क्या होगा? एक ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा और उससे करंट फ्लो करेगा। इंड्यूस नाम क्यों है ना? अभी क्वेश्चन आता दिमाग में कि इसका नाम इंड्यूस क्यों रखा? इंडक्शन मतलब होता है कुछ मैजिकल चीज हो, बिना टच किए काम हो गया। देखिए ये मैग्नेट है, इसको छुआ, आप लोग गलत समझो इस मैग्नेट इसको छुआ नहीं, इसके पास गया और इसे दूर आ गया, और उससे क्या हो गया? एक ईएमएफ बन गया जिससे करंट। सो व्हेनेवर देयर इज अ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स linked with a conductor, an EMF is induced across the ends of the conductor. If the conductor is a closed circuit, a current flows in the circuit. That's the definition of Faraday's law. And the magnitude of EMF is equals to negative time of rate of change in flux. इसको अपन क्या बोल सकते हैं? Rate of change in flux. Rate of change in flux कितना चेंज हुआ पर यूनिट टाइम। ये माइनस साइन क्यों लगा, ये हम थोड़ा सा आगे जाके समझ पाएंगे जब हम आगे पढ़ेंगे अपना एक टॉपिक लेंज लॉ, है ना? सो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो। दिस वीडियो